इसराइल और ये है हिजबुल्लाह और ये है लेबनान। हिजबुल्लाह का साउथर्न लेबनान पर कंट्रोल है। हिजबुल्लाह की वोट्स के लिए ईरान इसको फंड करता है। हिजबुल्लाह लेबनान में एक शिया मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है। हिजबुल्लाह को यूनाइटेड स्टेट्स और कई सारे देशों ने टेररिस्ट घोषित करके रखा है। अब थोड़ा हम हिजबुल्लाह की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। ईयर 1943 में लेबनान को फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिली और 1982 में लेबनीज मौलवियों ने इसराइल के हमले से परेशान होकर इसराइल को जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह को बनाया। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी से सेट आउट मॉडल को अपनाया और तभी से ईरान और हिजबुल्लाह की नजदीकियां भी आपस में बढ़ी। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने शिबा फार्म्स, जो कि इसराइल के कब्जे में है, उस पर गाइडेड रॉकेट्स और आर्टिलरी सेल्स छोड़ दिए जहां भी इसराइल के ठिकाने थे। इसराइल ने इसका जवाब देते हुए अपने कब्जे वाले गोलन हाइट से लेबनान बाउंड्री के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक्स और आर्टिलरी शेल्स से हमले किए। इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते नॉर्थर्न इसराइल के 96,000 लोगों को नॉर्थर्न इसराइल छोड़ना पड़ा, जबकि लेबनान में 1.2 मिलियन लोग अपनी जगहों से डिस्प्लेस हो गए। और इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर दोनों साइड ने कहा है, जैसे हिजबुल्लाह कहता है कि वो इसराइल के खिलाफ तब तक इन हमलों को बंद नहीं करेगा जब तक कि इसराइल गाजा में उसके हमले और मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद नहीं कर देता। इसराइल और गाजा वॉर तो आपको मालूम ही होगा, और इसराइल भी यही कहता है कि जब तक जो 96,000 लोग नॉर्थर्न इसराइल छोड़कर गए हैं वो जब तक नॉर्थर्न इसराइल में वापस नहीं आ जाते तब तक इसराइल भी हिजबुल्लाह के खिलाफ पीछे नहीं हटेगा। और जब तक हिजबुल्लाह इसराइल पर अटैक करना बंद नहीं करेगा तो ये लोग नॉर्थर्न इसराइल में रहेंगे कैसे। तो ये लड़ाई भी काफ़ी आगे तक जाने वाली है। और अभी इसराइल ने हिजबुल्लाह में पेजर अटैक भी किया है। देखते हैं हिजबुल्लाह अब इसका जवाब कैसे देता है। खैर, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल ने हिजबुल्लाह के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा अटैक्स किए हैं। 21 अक्टूबर 2023 और 20 फरवरी 2024 के बीच लेबनान में यूनाइटेड नेशंस इंटीरियम फोर्स ने ब्लू लाइन के साउथ फ्रॉम इसराइल टू लेबनान से आर्टिलरी फायर के 7,948 इंसिडेंट्स बताए हैं और नॉर्थर्न साइड फ्रॉम लेबनान टू इसराइल से आर्टिलरी फायर के बस 978 इंसिडेंट्स बताए गए हैं। इसराइल का पलड़ा इसमें साफ साफ काफ़ी भारी नज़र आ रहा है। 23 सितंबर को इसराइल ने लेबनान में एरियल बॉम्बिंग कैंपेन शुरू किया, जिसे नॉर्थर्न एरोस ऑपरेशन नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई सीनियर कमांडर्स को मार दिया गया। इसका पहला दिन काफ़ी भयानक था क्योंकि पहले ही दिन 550 लोग मारे गए। बच्चों और लेडीज को मिलाकर 1800 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। 4 दिन बाद यानी 27 सितंबर को इजरायली एयरफोर्स ने बेरूट में हिजबुल्लाह के मेन हेडक्वार्टर पर बम गिराए और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह को भी मार दिया, लेकिन इसराइल फिर भी नहीं रुका और कुछ दिन बाद 1 अक्टूबर को इजरायली मिलिट्री ने साउथर्न लेबनान पर हमला शुरू कर दिया और कुछ इजरायली सोर्सेस ने इसे थर्ड लेबनान वॉर बताया है। और अभी इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर अटैक भी करवाया है। तो आगे देखते हैं कि हिजबुल्लाह इसराइल को इसका जवाब कैसे देता है।